अब अपन शुरू करते हैं 11वें नंबर का छंद। यों चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो तो इंद्र नार नरेंद्र अहमेंद्र के नाई कयो तब ही तो कुल नाग्निक चौघाति विधि कानन दयो सब लख्यो केवल ज्ञान करिवा लोक को शिव मग कयो। बोले फिर भाई तिन कथ जो अब देखो क्या होता है। अब आगे बढ़ रही है प्रोसेस। अभी तो 7वें गुण स्थान की बात है कि 7वें गुण स्थान में जब परम शुद्धोपयोग की दशा बनती है, स्वरूपाचरण में आता है जीव, उस समय ये होता है। फिर उसके आगे क्या होता है? उसके आगे क्या होता है? उसके आगे होता है यूं चिंत्य, यूं चिंत्य, इस प्रकार से चिंत्य मतलब चिंतन करके, मतलब इस प्रकार से विचार करते हुए या इस प्रकार से ध्यान लगाते हुए निज में थिर भये। वो मुनिराज क्या करते हैं? निज में थिर भये, अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। अभी युगों की हलन चलन चल रही होती है। शुक्ल ध्यान अभी अपन ने उस दिन पढ़ा था, लेकिन एक बार जब आए थे अपने ध्यान में 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान पढ़े थे। पृथक एकत्व वितर्क, पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी, ये 4 शुक्ल ध्यान। जब शुक्ल ध्यान लगता है तो वो 4 टाइप का बन जाता है। पहले उसमें भेद रहते हैं, क्या कि मंत्र का पद का जाप चल रहा है, इस पद से उस पद में, उस पद से उस पद में, वस्तु से द्रव्य से गुण में, गुण से द्रव्य में पर्याय, ऐसे बदलती रहती है चेष्टाएं, है ना। मतलब द्रव्य गुण पर्याय होता है, तो कभी द्रव्य का चिंतन, कभी गुण का चिंतन, कभी पर्याय का चिंतन, है ना। ये चेंज होता रहेगा। फिर अगला स्टेप आएगा शुक्ल ध्यान, तो फिर सिर्फ द्रव्य का करेंगे तो द्रव्य का करते रहेंगे, गुण का करेंगे तो गुण का करते रहेंगे, पर्याय का करेंगे पर्याय, मतलब ये भी चेंज होना बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है कि पहले मतलब हाँ बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे अपना मन भटकता है, अपन कहते हैं कि मन भटकता है इधर जाता उधर जाता, ऐसे शुक्ल ध्यान की पहली दशा में पहले चेंज होता है। पहले द्रव्य, फिर गुण, फिर पर्याय गुण द्रव्य, ऐसे भटकता है। कभी मन योग से, कभी वचन योग से, कभी काय योग से, कभी ये भी बदलता है। लेकिन जब और स्टेप आगे बढ़ते हैं तो फिर ये बदलना बंद हो जाता है। लेस्या तो वो अंतिम तक चलती है, लेस्याएं 13वें गुण स्थान तक चलती है ना। शुक्ल लेस्या होती है उस समय, तो शुक्ल लेस्या के साथ ही ये सब चलता है। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि यूं चिंत निज में थिर भये। तो इस प्रकार से विचार करके वो जीव क्या किया, उन्होंने आत्मा के अनुभव में आए, स्वरूप आचरण में आए, ध्यान लगाया, और ध्यान करके अब निज में थिर भये। सबसे पहले तो अपने आप में स्थिर हो गए। अभी द्रव्य गुण पर्याय वाली तो दूर की बात है, अभी पहले अपने आप में स्थिर भये। जैसे पांडवों का बताया ना कि नकुल और सहदेव ये निज में स्थिर नहीं हो पाए, ये अपने आप में स्थिर नहीं हो पाए, ये बाहर निकल गए, और बाकी 3 पांडव निज में स्थिर हो गए बाद में। हाँ, तो ये दोनों का, तो जो इस प्रकार से निज में स्थिर भये, स्थिर हो गए, तिन अकथ जो आनंद लयो, उन्होंने अकथनीय जो आनंद प्राप्त किया। उन्होंने भले 10 सेकंड के लिए भी, 20 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी यदि वो स्थिर रह गए, उस 1 मिनट में
जो अकथ, अकथ मतलब अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, अथक नहीं है, अथक नहीं है, अथक नहीं है, अकथ। हाँ कह नहीं, अथक होता तो वो थकने वाला है। अकथनीय मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता, ऐसा आनंद लयो, ऐसा आनंद प्राप्त कर लेते हैं। और वह आनंद सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमिंद्र को नाही गयो। और वो आनंद इंद्र को ही, नाग मतलब नागेंद्र, जो असुरेंद्र होते हैं, धर्मेंद्र आदि, नरेंद्र मतलब राजा, अहमिंद्र मतलब जो सौधर्मेंद्र आदि और ऊपर के जो नौ ग्रेवे अनुदेश और अंतर, वहां सब अहमिंद्र होते हैं, उनके भी ऐसा आनंद नहीं कहा जाता, नहीं बताया गया है जितना आनंद इनको उस स्थिर दशा में प्राप्त होता है। वो आनंद उनका अकथनीय होता है, वो तीनों लोक में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर क्या होता है उसके बाद, तब ही, तभी जब स्थिर हो गए, उसी समय शुक्ल ध्यानाग्नि कर, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि जला करके, जब वो स्थिर होंगे, शुद्धोपयोग की दशा बनेगी, फिर शुक्ल ध्यान की अग्नि जलेगी। और उस शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में चौघाती, चार प्रकार के घातिया, विधि मतलब कर्म, तो चार घातिया कर्म रूपी कानन, कानन मतलब जंगल वन, वन, कानन मतलब वन, पर्यायवाची है वन का। तो चार घातिया कर्म रूपी वन को दहियो, दहियो मतलब जला दिया, जलाया, मतलब स्थिर होने के बाद फिर शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि जलेगी। उस शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में चार घातिया कर्म रूपी जो वन है वो जला दिया जाएगा। और क्या होगा, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भव लोक को शिव म कहो। और फिर उनको हो जाता है केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और केवल ज्ञान प्राप्त करके, लख्यो केवल ज्ञान करे, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके और फिर क्या करते हैं, सब कुछ जान लेते, सब लख्यो, सब लख्यो, सब कुछ देखना लगता है, सब कुछ जानने लगते हैं। और सब सब कुछ जानने देखने लगते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करके। फिर क्या करते हैं, भवि लोक को शिव मग कहो। और भवि लोक को, लोक के सभी भव्य जीवों को शिव मग कहो, मोक्ष मार्ग कहियो कहा, सबको मोक्ष मार्ग बताया, सर्वज्ञ बन गए। सब लख्यो मतलब सब देखा, केवल ज्ञान प्राप्त करके सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ ज्ञान कर लिया। और ज्ञान करके और संसार के सभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतला दिया, इस प्रकार से। हाँ, सब लख्यो, केवल ज्ञान कर, केवल ज्ञान प्राप्त करके सब लख्यो, सब लख्यो मतलब सब सब कुछ लख लिया, सब कुछ देख लिया। लखने का मतलब जान लिया, देख लिया, दोनों ही लगा सकते हो, सर्वज्ञ हो गए, केवल ज्ञान हो गया ना उनको। तो सब कुछ जान करके देख करके फिर संसारी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतला दिया। तो ये हो गया, अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई, ऐसे होती है अरहंत अवस्था। ठीक है, चलो एक और करते हैं। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भुवसे वसु कर्म विनित सुगुण वसु सम्यक आदि सबल से संसार खार अपा कारावार करती रही गए अविकार रूप शुचि द्रूप अभि। और एक बार और, शेष अघाति विधि
क्या कह रहे हैं, पुनि घाति, पुनि मतलब इसके बाद, मतलब 4 घातीय कर्म हो गए नष्ट, अरहंत बन गए। अब उसके बाद शेष घाती, शेष घाती क्या, अघाती विधि, अघाती विधि। अब थोड़ा समझना, घाती मतलब घात कर लिए, घाती का मतलब घातीय कर्म नहीं है यहाँ पे। हाँ, घाती मतलब नाश कर दिए, पुनि घाती मतलब अब फिर नाश कर दिए किसको, शेष अघाती विधि, जो शेष बचे अघाती विधि है, मतलब अघातीय कर्म है। समझ गए लाइन को, समझ गए ना। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बचे हुए शेष अघातीय कर्म है ना, लाइन को भी देखते जाइएगा कि हम कहा क्या अर्थ बता रहे हैं, कि शेष बचे जो घाती विधि है, अघातीय कर्म है, उनको घाती, घाती मतलब नाश कर दिया, जो 4 अघातीय कर्म उनको नाश कर दिया, और नाश करके क्या किया, छिन्न माही, क्षण मात्र में, थोड़े से समय में, कितना समय, एक समय लगता है, एक समय में अष्टम भू विषय, अष्टम पृथ्वी पर विराजमान हो जाते हैं, सिद्धशला पर विराजमान हो जाते हैं, एक समय, ओनली एक समय, एक समय पहली इकाई, एक समय सबसे छोटी इकाई है। एक सेकंड कहाँ अनंत गुना है, अरे वो बहुत बड़ी है, एक समय समय की सबसे छोटी इकाई है, उससे छोटी कुछ नहीं होता। अलग तो बहुत बड़ी चीज हो गई। चले, अष्टम भू, एक और बात सुन लीजिए, यहाँ पर जो लिखा है अष्टम भू विषय, अष्टम पृथ्वी विराजमान हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है अष्टम पृथ्वी तो बहुत नीचे है, अष्टम पृथ्वी तो जो सर्वार्थ सिद्धि विमान होता है, सबसे जो 5 अनुत्तर होते हैं, तो 5 अनुत्तरों के जस्ट ऊपर सर्वार्थ सिद्धि वो अष्टम पृथ्वी होती है, ईसत प्राग बहार नाम की पृथ्वी होती है। हाँ पृथ्वी होती है, जैसे ये पृथ्वी है ऐसे उधर होती है, लेकिन लेकिन वहां पर जाकर के विराजमान नहीं होते, कहा जाता है कि वहां विराजमान हो जाते हैं, जाते कहाँ है, वो तो सीधे, हाँ यही तो कह रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है, लेकिन सिद्धात्मा वहां विराजमान नहीं होती है, कहाँ होती है, वो सीध, वही तो सिद्ध चला है इज्जत प्रागभार, वहां नहीं होती है विराजमान, वो केवल पृथ्वी बनी हुई है वहां पर सिद्ध चला, लेकिन वहां विराजमान नहीं होते, वो तो उसको और पार कर करके और जाते हैं लोकाग्र में। एक बार बताया था हमने कि लोक के अंत में सबके जाकर के टिक जाते हैं, लोक के बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते क्योंकि लोक के बाहर, लोक के बाहर क्यों नहीं जाते, लोक के बाहर, क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए, नहीं तो वे उधर भी निकल जाए, समझ गए। हाँ, तो अष्टम पृथ्वी प्राप्त कर लेते हैं, और वसु कर्म विन से सुगुण बस सम्यक तो आदिक सब लसे, वसु कर्म विन से, और वहां पर क्या हो गया, अब वसु कर्म मतलब 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, सुगुण वसु, और वसु मतलब होता है 8, 8 अच्छे गुण, मतलब सम्यक तो आदि जो 8 गुण हैं वो सब लसे, सब प्रकट हो जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, 8 कर्म नष्ट हो गए, 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, संसार खार अपार पारावार तरती रहेंगे, ये ये संसार रूपी खार, खारा समुद्र पार करके तीर तीर ही गए, मतलब किनारे चले गए, पारावार मतलब होता है समुद्र, पारावार मतलब समुद्र, तो संसार रूपी अपार खारे समुद्र को पार करके किनारे चले गए, और कैसे, अविकार अकल अरूप सुचि अविनाशी थे, इस प्रकार से